सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। साधु महाराज द्वारा ट्रस्टों के मुखिया बनने और एक दिन रुकने पर हजारों का पेमेंट समाज से करवाने और समाज द्वारा उसकी अनुमोदना एवं समर्थन पर उठाए सवाल आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी ने आज महाराजपुर मध्य प्रदेश में उद्बोधन देते हुए। लीजिए सुनिए क्या बोले पूज्य मुनि श्री। आचार्यों ने परिग्रह को पाप का मूल कहा है, यानी जब तक तुम्हारे पास में सुई की नोक बराबर परिग्रह है। शुभचंद्र महाराज ज्ञानारणों में बोलते हैं कि कथनचित सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, आकाश में पुष्प खिल सकते हैं, कथनचित बंध्या के भी पुत्र हो सकता है, लेकिन अगर तिल तुस मात्र भी परिग्रह तुम्हारे पास में है तो उस आत्मा को कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। जैन दर्शन का सिद्धांत कितना स्पष्ट है। आप लोग उस सिद्धांत को इसलिए नहीं जान पाते हो क्योंकि आप लोगों का स्वाध्याय कम होता है। मात्र आप लोग हुआ होता है और उसके पीछे दौड़ने लगते हो। जो सम्यक दृष्टि होता है वास्तव में वह हुआ के पीछे नहीं दौड़ता है, वह सिद्धांत से पहले तुलना। हमारे यहाँ आचार्यों ने हर चीज़ की परिभाषा बनाई है। हमारे यहाँ देव कौन है, बिना परिभाषा में खरे उतरे हम उसको देव नहीं मानेंगे। जो 18 दोषों से रहित है वो कौन है, देव है। जिनवाणी कौन है, कापट घट्टनम, जो मिथ्या मार्ग का उन्मूलन करते मोक्ष मार्ग में लगाए हुए वो जिनवाणी है। गुरु कौन है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा आप लोग समझें। गुरु की परिभाषा में क्या कहा गया है, सम्यक दृष्टि है, समझदार है, थोड़ा सा वो अगर धर्म जानता है तो बिना परिभाषा में खरे उतरे वह किसी को नमोस्तु नहीं करता है। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है, चमत्कार किसी के वचनों में नहीं होता है। सुनो, जो ये कह दे डर के मारे आपको डरा दे, यहाँ नहीं आओगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घोर मिथ्या दृष्टि। हाँ, और तुम डर गए, तुम भी घोर मिथ्या दृष्टि। चमत्कार हमारे यहाँ किसी वचनों में नहीं है, चमत्कार हमारे यहाँ नमस्कार में है। सम्यक दृष्टि के नमस्कार में बहुत बड़ी ताकत होती है। वह किसी से डरता नहीं है। सप्त भय विप मुक्का कहा है, सातों प्रकार के भयों से मुक्त होता है सम्यक दृष्टि। वह किसी भी प्रकार के भयों से प्रभावित नहीं होता है। हमारे यहाँ यही कहा गया है कि अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो इस परिभाषा को देखो। पहले कोई भी आ रहा है, हम किसी को नमस्कार नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत चमत्कारी है, इनका बहुत प्रभाव है, इनकी यश कीर्ति बहुत फैली हुई है। आचार्य कहते नहीं, ये तो सब पौद्गलिक है। मिथ्या दृष्टि की भी यश कीर्ति होती है, त्रियंचों के पास भी यश कीर्ति होती है। त्रियंचों की यश कीर्ति नहीं होती, तुम अभयारण्य में शेर देखने क्यों जाते, बताओ? जाते हो शेर देखने के नहीं जाते। अलग से सफारी करते हो, अलग से गाड़ियाँ करते हो, वह उसकी यश कीर्ति है जो तुम्हारे लिए खींच रही है। तो क्या हम उसको प्रणाम करें? क्या वो हमारे पूजा के योग्य हैं? क्या उसकी प्रभावना है, उसका वर्चस्व है? नहीं। आचार्य कहते हैं विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यति। वह तपस्वी प्रशंसनीय है जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है
और आरंभ परिग्रह आदि से दूर है। अब देखो, परिग्रह को पाप का मूल कहा है। क्या कहा है? अब तो हमारे यहाँ जब सम्यक दृष्टि, जब यह आत्मा बन जाती है, तो इस आत्मा के लिए सबसे पहले परिग्रह परिमाण की शिक्षा दी जाती है। सुन रहे हो? श्रावकों के लिए अभी हम श्रावकों से ले जा रहे हैं आपको धीरे धीरे। अभी आप संसार में लिप्त हैं। किस में लिप्त हैं? अभी आप चारों प्रकार के पाप कर रहे हैं। आरंभी हिंसा भी कर रहे हैं, संकल्पी भी कर रहे हैं, विरोधी भी कर रहे हैं और उद्योगी भी कर रहे हैं। चारों प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। लेकिन चारों प्रकार की हिंसा करते हुए भी श्रावक के लिए कहा, हे आत्मन, तू उस परिग्रह का परिमाण कर। क्या कर? अगर परिग्रह का परिमाण अपने जीवन में नहीं करता है तो वह श्रावक घोर मिथ्या दृष्टि है। क्या है श्रावक? वह शुरुआत कहाँ से कर दी आचार्यों ने? जैसे ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से हो जाती है। कहाँ से हो जाती है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक के लिए एक देश जिन कहा है वीरसेन स्वामी महाराज ने। क्या कहा है? धबला पुस्तक में सम्यक दृष्टि बनते ही उस भव्य आत्मा को एक देश जिन कह दिया। क्या कह दिया आप लोगों को? एक देश जिन क्यों कह दिया? नहीं, इसके मिथ्यात्व का भंजन हो चुका है। इसने मिथ्यात्व को जीत लिया है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है। इसने निज और पर का भेद विज्ञान जान लिया है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, संसार अलग है और मोक्ष अलग है, पुण्य अलग है और पाप अलग है। ये सब उसने जान लिया। इन बातों को जाने बिना वह सम्यक दृष्टि बन नहीं सकता है। आप सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि के लिए श्रावकाचार्य में सबसे पहले कह दिया, उस सभी प्रकार के परिग्रहों का परिमाण करिए। आप संसार सीमित करना है, आत्मा को उस मुक्ति धाम तक ले जाना है, कर्मों की परंपरा को नाश करना है, तो इस आत्मा के लिए जो सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा का, कौन है? हाँ, क्योंकि आप संसार में जो कुछ भी पाप कर रहे हो, आपने हिंसा की व्यापार के माध्यम से, आपने झूठ बोला व्यापार के माध्यम से, आपने चोरी की व्यापार के माध्यम से, आपने कुशील किया। कुशील का अर्थ बलात्कार से नहीं लेना, कुशील का अर्थ जबरदस्ती होता है। क्या होता है? हाँ, उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करना। वो हर क्षेत्र में लगता है। प्रायः कर ब्रह्मचर्य में उस कुशील को आप लोग लगाते हैं। गुरुजी कहते हैं इस कुशील को हर क्षेत्र में लगाओ। किसी के ऊपर जबरदस्ती भारारोपण करना कुशील है। हमारी बात क्यों नहीं मानता? ये कुशील के अंतर्गत आ जाएगा, जबरदस्ती करना उसके साथ में। हाँ, तो आपने हिंसा की, आपने झूठ बोला, आपने चोरी की, आपने कुशील किया। किसके कारण किया? परिग्रह के कारण आपने किया। सारे पापों की जड़ किसे? परिग्रह को कह दिया। और उस परिग्रह की सीमा बनाने के लिए कहा है। और सीमा कौन बनाएगा परिग्रह की? जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा। संसार नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन उस पाप को सीमित करने के लिए परिग्रह परिमाण नाम का एक व्रत रखा है। आप लोगों ने अपने परिग्रहों का परिमाण किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर परिग्रह का परिमाण नहीं करते हो और बीच में आपकी आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो बहबारंभ परिग्रह तुम नारकस्या युसह। ये सूत्र दिया आचार्यों ने 6वें अध्याय में तत्वार सूत्र के। उमा स्वामी पूज्यवर कह रहे हैं कि अगर तुमने उस परिग्रह के बारे में अभी से विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसको सीमित करने का पुरुषार्थ नहीं किया, वह परिग्रह चाहे भोग के रूप में हो, चाहे संपत्ति के रूप में हो, चाहे शरीर के रूप में हो, इंद्रियों के रूप में हो, किसी भी रूप में है, वो परिग्रह है। और उस परिग्रह के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। हम इतना ही भोजन करेंगे, हम इतना ही कमाएंगे, हम इतनी ही संपत्ति रखेंगे, हम इतना ही जेवर जायदाद रखेंगे, हम इतने ही वस्त्र पहनेंगे। हर चीज़ का परिमाण करने के लिए क्यों कहा? ताकि आपकी आसक्ति उस संसार से घटती जाए।
क्या होती जाए? हाँ, पूरा नहीं छोड़ पा रहे महाराज अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं अरिहंत देव, क्या बोलते हैं दिव्य देशना में? पूरा नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके ज्ञान में ये झलकना चाहिए कि ये पाप है। क्या झलकना चाहिए? पाप को पाप स्वीकार करना सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा गया है। पहली बात तो आप अभी ये मान ही नहीं रहे हो कि ये पाप है परिग्रह। अधाधुंध उस परिग्रह के संकलन में पूरी आयु कर्म आपकी निकल जाती है। बताओ, आप लोग पूरा संसार किसके पीछे चला रहे हो? बोलो तो। इतनी उम्र हो गई डॉक्टर साहब आपकी, अभी तक नहीं छूट रहा है। परिमाण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का विश्वास तो करना ही चाहिए कि ये सब छूटने वाला है। इसीलिए जैन दर्शन आपको बुद्धिपूर्वक त्याग करने के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? बुद्धिपूर्वक आप इस परिग्रह का परिमाण कर लो, नहीं तो आयु कर्म का अवसान होगा और त्याग के अभाव में आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम एक चौके में आहार करने गए थे, यही महाराजपुर की बात है। उस चौके के अंदर लिखा है क्या? बहवरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, चौके में लिखा था। हमने बोला वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह किसका काम है? नरक आयु के बंध का कारण है। चलो, इस श्रावक को कम से कम इतना ज्ञान तो है। अपने अपने घरों में ये स्लोगन सबको लिखवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मनुष्य पर्याय प्राप्त किससे होती है? तो ये भी सूत्र दिया, अल्पारंभ परिग्रह तो मानुषस्य। बताओ क्या सूत्र दिया आचार्यों ने? क्योंकि आप लोगों ने जो पर्याय प्राप्त की है, इस सूत्र के अनुसार अनुसरण किया होगा आप लोगों ने पूर्व भाव में। क्या अनुसरण किया होगा? बहुत संतोषी प्राणी रहे होगे, ज़्यादा मूर्छा इन संसार के पर पदार्थों के लिए, प्रतिष्ठा आदि के लिए, उपाधियों के लिए नहीं रही होगी आपकी, इसलिए आपको क्या मिला? ये मनुष्य पर्याय मिली। क्योंकि इस प्रकार के परिणाम के बिना यह पर्याय मिल नहीं सकती है। क्योंकि सब पर्यायों का जो बंध होता है वो सब परिणामों के होता है। किससे होता है? बिना परिणामों से। आपने जैसे परिणाम किए तत्संबंधी कर्मों का आश्रय और बंध उसी परिणामों के अनुसार हुआ करता है। माया तरज्ञो नस्य सम्यक्त्वम च सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। छठवें अध्याय में चारों आयु के बंध का आश्रय का कारण बताते हैं कि देव आयु का बंध कैसे होता है, त्रियंच आयु का बंध कैसे होता है, मनुष्य आयु का बंध कैसे होता है, नरक आयु का बंध कैसे होता है। तो ये सूत्र लिखने का एक ही उद्देश्य है आचार्यों का कि इस परिभाषा के अनुसार आपके परिणाम जब होंगे और उस परिणाम के अनुसार तत्संबंधी कर्मों का आश्रय और बंध होगा और आपकी दुर्गति आगामी भाव में वैसी ही होगी। अब देख लो, श्रावक के लिए क्या कह दिया? परिग्रह तो रखो लेकिन परिमाण करके रखो। धीरे 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 क्या हुआ? प्रतिमाओं का स्वरूप बढ़ाते गए आचार्य महाराज। हाँ, 7वीं प्रतिमा के बाद में क्या कह दिया? आरंभ त्याग कर दो। अब 8वीं प्रतिमा में अनुमति का त्याग कर दो आप, उद्दिष्ट का त्याग कर दो आप। धीरे धीरे क्या करवा रहे हैं देखो तो। अभी श्रावक की पर्याय है आपकी। किसकी पर्याय है? श्रावक की पर्याय में आप लोगों के लिए मोक्ष मार्ग पर कैसे ऊपर बढ़ा रहे हैं आचार्य महाराज। अगर इस परिभाषा के अनुसार आगे नहीं बढ़ते हैं आप, तो आप घोर मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपका मोक्ष मार्ग, हाँ, क्योंकि 2 लिंग होते हैं हमारे यहाँ, एक द्रव्य लिंग और दूसरा भाव लिंग। द्रव्य लिंग क्या है? मिथ्या दृष्टि का द्रव्य लिंग होता है। भाव लिंग क्या है? जो आगम में लिखा गया है उस आगम के अनुसार जो परिणाम हम रखते हैं, उस आगम के अनुसार जो क्रिया करते हैं, वह भाव लिंग कहलाता है। मिथ्या दृष्टि भी पूजन करते देखा जाता है, मिथ्या दृष्टि भी व्रतों का अनुसरण करते देखा जाता है, मिथ्या दृष्टि भी मुनि बनते देखा जाता है। मिथ्या दृष्टि अभव्य मुनि कहाँ तक पहुँच जाता है?
9वें गृह वेग तक अहमिंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अहमिंद्र के पद को प्राप्त कर लिया, वह पद प्रतिष्ठा उसके लिए कोई काम की नहीं रहती है। वहां पर 31 सागर की आयु का वह भोग करके पुनः इस संसार में आता है और नरक निगोद की यात्रा करने लगता है। क्या काम का तुम्हारा तप तपस्या? क्योंकि अगर जीवन में लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया तो लक्ष्य के निर्धारण के अभाव में आपका जीवन व्यर्थ है। हाँ, कुत्ते प्रकार से जीता है। कुत्ते का जीवन कैसा रहता है? इधर उधर घूमना, जो कुछ मिला उसे खा लेना और अपने जात भाई को देख करके गुर्रा लेना है। क्या करता है कुत्ता? 3 काम करता है। उसके जीवन का 3 ही लक्ष्य रहता है। क्या क्या लक्ष्य रहता है? यहाँ वहाँ फिरते रहना, जात भाई को देखा तो गुर्रा लिया और जो कुछ मिला खा लिया। क्या आप लोग का जीवन ऐसे ही चल रहा है? क्या आप लोगों ने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि नहीं किया? बताओ पहले। अगर सम्यक दृष्टि हो, बने हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले यह लक्ष्य का निर्धारण भेद विज्ञान के श्रद्धान के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मैंने भी कहा था पीछे, भेद विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक भेद विज्ञान मुनियों का होता है, वह प्रयोग रूप होता है। कैसा होता है? हम लोग सहते हैं परि से उपसर्ग को, प्रयोग रूप होता है। दूसरा भेद विज्ञान श्रद्धान रूप होता है। कैसा होता है? तो जब सम्यक दृष्टि आप बनोगे तो आपका जो भेद विज्ञान होगा श्रद्धान रूप होगा, और श्रद्धान में आपके अंदर संसार शरीर भोगों से निवृत्ति रूप परिणाम आएंगे। कैसे परिणाम आएंगे? संसार को पर रूप देखने के परिणाम आए बिना और आत्मा को निज रूप देखने के परिणाम आए बिना यह भेद विज्ञान श्रद्धान आपका नहीं हो सकता है, और इसके अभाव में आप सम्यक दृष्टि बन नहीं सकते हैं। सम्यक दृष्टि बनना है तो ये भेद विज्ञान आना चाहिए, संसार को परम मानना चाहिए और निज आत्मा को निज मानना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आपके गुणस्थान पर पहुँचते ही परिग्रह का परिमाण कह दिया। अब आगे व्रती बनते गए, प्रतिमाओं के स्वरूप को बढ़ाते गए। वहाँ पर पहुँचते ही आपके लिए क्या कह दिया? ये क्षुल्लक वगैरह जो बन जाते हैं, व्रती श्रावक उत्कृष्ट, इनके लिए कह दिया अब संसार के बारे में आरंभ सारंभ नहीं करना। ये क्षुल्लकों का भेष है, उस भेष के लिए कहा गया है। 8वीं प्रतिमा हो गई तो अनुमति का त्याग कर दो, व्यापार का त्याग कर दो और परिग्रह का त्याग कर दो, और 11वीं होते ही उद्दिष्ट का त्याग कर दो। अब बताओ, जब श्रावक की पर्याय में उस परिग्रह को इतना सीमित कर दिया कि नहीं, अभी मुनि नहीं बना, वो क्या बना है? अभी लंगोटी वाला श्रावक बना है। अब अनुमति नहीं देना किसी चीज़ की। सुनो, कौन बोल रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, ऐसो जिनो विदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तुम अगर मोक्ष मार्गी सही हो, भले कपड़े पहने हो, संसार सीमित करना ही मोक्ष मार्ग कहा है, और उस संसार सीमित करने के लिए ये आज्ञा दी गई। अब किसी के शादी ब्याह संबंधी चर्चा नहीं करना, व्यापार संबंधी चर्चा नहीं करना, अब किसी को अनुमति आदि नहीं देना। अब बताओ क्या कह दिया? अब उस श्रावक की कोटि जब बढ़ती जाती है, उसका लब्धि स्थान जब बढ़ता जाता है, उस लब्धि स्थान में सबसे पहले इस परिग्रह का ही परित्याग कराया जाता है। अब बताओ, अब आ गए मुनि महाराज। कौन आ गए? हमारा नंबर लग गया। किसका नंबर लग गया? क्योंकि आचार्य किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो तो बोलते हैं हमें आपके बाह्य रूप से मतलब नहीं है, हमें आपके अंतरंग परिणामों से मतलब है। बाह्य रूप वाले तो बहुत सारे घूम रहे हैं मिथ्या दृष्टि, उससे क्या हो गया, लेकिन अंतरंग में तुम्हारे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं बताओ? तुम परिग्रह से युक्त हो या परिग्रह से रहित हो? कोई महाराज अगर हिंसा करता है तो आप उसे महाराज मानोगे क्या? हो तो कहो महाराजपुर वाले कि महाराजपुर में महाराज की बात कर रहे हैं हम। कोई महाराज हिंसा करेंगे तो आप उनको महाराज मानोगे क्या? कोई महाराज झूठ बोलेंगे उनकी बात मानोगे क्या? कोई महाराज चोरी करेंगे उनकी बात मानोगे क्या? कोई कुशील करेंगे उनकी बात मानोगे क्या? देखो तो
आप लोगों के यहाँ हमने सुना है कई महाराज ऐसे भी हुए हैं जो इन पापों में लिप्त थे, तो गुरुदेव ने भी कपड़े पहनाए और समाज ने भी कपड़े पहनाए। क्यों? चारित्र से स्खलित हुए हैं, ये इस पद पे रहने के योग्य नहीं है। ओहो, गजब हो गया। कुंद कुंद भगवान ने कैसा मूलाचार लिखा कि इस पाप में लिप्त हो तो आप मुनित्व के योग्य नहीं हो। अब बताओ, इन 4 पापों के लिए तो आप लोग पाप मानते हैं और उस परिग्रह संबंधी पाप को लेकर के आप बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। हमने सुना महाराज लोग आते हैं और एक दिन का खर्चा 25-30 हज़ार रुपये उनका बिल पेड करना पड़ता है। हमने यही महाराजपुर आदि में सुना। हाँ, कर लो, पाँव थोड़ा सा हिला लो, सुन लो थोड़ी सा। क्या सुना हमने? आप लोगों ने भी बिल दिया है, हमने सुना है। देवरी में भी सुना था कि महाराज आए हैं, उनका एक दिन का खर्चा 25 हज़ार का है। हमने सोचा देखो तो दूसरे को शिथिलाचार कहते थे और स्वयं की क्रियाओं पर जब देखते हैं तो कोई शिथिलाचार नहीं। दूसरे पाप करें तो पाप और हम करें तो प्रभावना। क्या हो गई वो? और आप कैसे श्रावक हो जो आप उस बिल का पेमेंट कर रहे हो? यानी साधुओं के रुकने के लिए पहले एक दिन का 25 हज़ार दोगे तब साधु आपके यहाँ आएंगे। भैया हम भी आए हैं, हमारा भी पेमेंट करना पड़ेगा तुम लोग को है। अब बताओ, इस पाप में लिप्त हैं और उस पाप में लिप्त साधु को आप क्या मान रहे हो? उस परिग्रह में लिप्त साधु को आप क्या मान रहे हो? मात्र बाह्य प्रभावना देख करके आप आकृष्ट हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो। अंतरंग की चर्या क्या देखी तुमने? विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। इस परिभाषा में खरे उतर रहे कि नहीं? ये तो देखा नहीं तुमने। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, काय को चमत्कार समझ में नहीं आ रहा। हमने तो आज 22-23 साल हो गया गुरुदेव के साथ रहते हुए। हमारे गुरुदेव ने तो कभी आज तक कोई बिल नहीं मांगा महाराजपुर वालों से। बोलो ना पहले, हाँ तो कहो डॉक्टर साहब, मांगा क्या? आचार्य श्री तो यहाँ के कर्म क्षेत्र है गुरुदेव का, ये तो क्या है? लेकिन नहीं, विद्वान भी इस बारे में शांत हैं। कैसे विद्वान हैं बताओ? श्रेष्ठी भी इस बारे में शांत हैं और श्रावक भी इस बारे में शांत हैं, चुप्पी साधे हुए। और उस साधुओं का आप सहयोग करते हो जो परिग्रहों में लिप्त हैं, अपने साथ परिग्रह रखते हैं। सुना हमने ऐसे ऐसे साधु हैं जो समाज में ट्रस्ट बना करके उसके स्वयं के मुखिया बने हुए हैं। अब बताओ, दिगंबरत्व को कौन मानेगा आगे जा करके? यहाँ थोड़ा सा चारित्र से स्खलित होते हैं तो कपड़े पहनाने की बात आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? और वहाँ पर कितना परिग्रह श्रावकों का व्यर्थ में नष्ट हो रहा, कितनी मेहनत से तुम कमा रहे हो और वहाँ पर कैसा खर्च हो रहा देखो तो। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए हमें कैसे गुरुदेव मिले और उन गुरुदेव ने हमें क्या धर्म सिखाया, और उस धर्म को छोड़ करके आप कैसे अंधे हो रहे हो। कैसी अज्ञानता तुम्हारे अंदर आ रही है कि तुम्हें वह पाप और पापी दोनों दिखाई नहीं दे रहे। गजब हो गया है। जान बूंद कर अंध बने हैं, आखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। तुम्हें क्या मिल रहा है? उसका तो नाम हो रहा है। वो तो अपनी झूठी प्रभावना में, यश कीर्ति में सबको झोंक रहा है और सब उसकी आहुति के द्रव्य बन रहे हो। क्या बन रहे हो? उस मिथ्या दृष्टि की आहुति के द्रव्य बन रहे हो। कौन जेल जा रहा, कौन पिट रहा, कोई मतलब नहीं, बस समर्थन समर्थन, वो सही है। क्या है आप लोगों का? है आत्मा के बारे में जान नहीं रहे हो स्वयं की, धर्म के बारे में जान नहीं रहे हो स्वयं के। हमारे कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है संसार में आकर के, बल्कि राग द्वेष का पुलिंदा और बढ़ता जा रहा है, गुटबाजी और बढ़ती जा रही, सत्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। गजब हो गया। सोच करके ऐसा लगता है कली काल चरम सीमा पर चल रहा है। हाँ, आगे जाकर के इतिहास जब खोला जाएगा
जिन मुनियों की आराधना दिगंबरत्व के रूप में होती थी, अब उनका आगे उपहास होगा। किस प्रकार का उपहास होगा? अरे जैन मुनि भी परिग्रह रखते हैं, मठ बनाते हैं, उसके ट्रस्टी रहते हैं, इस प्रकार का उपहास करेंगे कौन? जैन नहीं, अजैन करेंगे। ये सब कलेक्शन होता जा रहा है और इन सब का दुष्प्रभाव जैन धर्म पर प्रहार के रूप में आगे होगा। उसका सबसे बड़ा हर्जाना जैन धर्म को भोगना पड़ेगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, अभी मात्र समर्थन दिख रहा है उन पापों का और पापियों का, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? जैन धर्म कृत कारित अनुमोदना से चलता है। किससे चलता है? 9 कोटि का धर्म है हमारा। तुम पाप की अनुमोदना करोगे। कोटि भट्ट श्रीपाल ने पाप किया, मुनि की निंदा की ना, उसको क्या हुआ? कोड़ हुआ। और उसकी अनुमोदना करने वाले को क्या हुआ? 700 उनके साथी थे, 700 साथियों ने क्या किया था? अनुमोदना की थी। ओहो, किसकी अनुमोदना की थी? पाप की अनुमोदना की थी। कृत कारित और अनुमोदना। कर्म किसी का मित्र नहीं होता है, याद रखना। कर्म तो कर्ता का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है कर्म? कर्म ये नहीं देखता ये तीर्थंकर हैं, होगे तुम तीर्थंकर, अभी नरकों में जाओ, चलो। कहाँ भेज दिया? जैसे ही महाराज का तिरस्कार करता है, धर्म का तिरस्कार करता है व्यक्ति, उस धर्म का तिरस्कार करने वाले को वह कर्म सबसे पहले कहाँ भेजता है? नरकों में जाओ तुम पहले। नहीं, हम प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, हट, पहले नरक में जा, वहाँ की आयु भोग। कर्म किया है तूने, उस कर्म की तू वेदना भोगेगा पहले। कर्म छोड़ता नहीं किसी को, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा उसने। फिर हम कहाँ के हैं बताओ? हाँ, ये कर दिया कि भैया तुमने अपने उस पाप की क्या कर दी? निंदा ग्रहा आलोचना कर ली। क्या कर ली? निंदा ग्रहा आलोचना करके प्रायश्चित ले लिया, पश्चाताप किया। फिर भी कर्म ने उस आयु का तो बंध अलग नहीं किया। हाँ, 7वें नरक की आयु से उठा करके पहले नरक में ले आया। 33 सागर की आयु थी, 84,000 वर्ष में परिवर्तित कर दी, लेकिन वहाँ की वेदना तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कौन कहता है? कर्म कहता है मैं उस आयु को घटा तो सकता हूँ, लेकिन उस आयु को पूर्ण नष्ट नहीं करूँगा। उस आयु में जाकर तुम्हें उस वेदना का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने यह कृत किया है, अनुमोदना की है। यहाँ पर भी यही, संसार का भी यही नियम है। आप देखो ना, कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो मर्डर करने वाला जो प्लानिंग करता है वो भी अपराधी होता है, जो शस्त्र देता है वो भी अपराधी होता है, और जो उसे अंजाम देता है संविधान में वो भी अपराधी है। इसी को कृतकारित अनुमोदना कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतकारित अनुमोदना किसका नाम है? भारतीय संविधान में भी इस प्रकार की प्रक्रिया है, इस प्रकार का रूल्स नियम बताए गए हैं कि अगर कोई भी जुर्म करता है, अपराध करता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। नहीं साहब मैंने नहीं मारा, प्लानिंग तो की है तुमने, शस्त्र तुमने दिया तो है उसके लिए, हाँ तुमने अंजाम दिया है, फिर क्या होगा? सजा तो सबको मिलेगी, किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलेगी। उस कर्म के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। कर्म एक ऐसा सजग पहरी है, तुम तो रात को सो भी जाते हो, लेकिन कर्म कभी भी विश्राम नहीं लेता। सैटेलाइट तो फेल हो सकता है, लेकिन कर्म का सैटेलाइट कभी भी फेल नहीं होता है। याद रखना इस बात को। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और उस पाप का समर्थन तुम आंख बंद करके कर रहे हो। जैसे बिल्ली जब दूध पीती है ना, तो कैसे पीती है? आंख बंद करके पीती है, हमें कोई देख ही नहीं रहा है। कैसे पीती है बिल्ली दूध? आंख बंद करके पीती है, हमें कोई देख ही नहीं रहा है। और जैसी सेठानी का बिलना पड़ता है पीठ पर, भक्ति है वहाँ। ऐसी आप सोच रहे हो अभी हमें कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा है, कर्म का सैटेलाइट तो चालू है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। कर्म का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता जिन परिणामों से युक्त होता है,
कर्म उन्हीं परिणामों को पकड़ता है। उस परिणामों के अनुसार जब तुम्हारी ठटरी बंधेगी तो गठरी में ये ही जाएगा साथ में। विग्रह गतौ कर्म योग है, सूत्र दिया आचार्यों ने। क्या दिया है? विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति क्या कहलाती है? जब इस पर्याय से दूसरी पर्याय में आत्मा जाती है तो उस बीच की गति को क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति में क्या चलता है आत्मा के साथ में? कर्मण का योग। कर्मण का योग क्या है? आपने इस जीवन में जो अर्जित किया है पुण्य और पाप के रूप में, वही आपके साथ में ठटरी की गठरी बनती है तुम्हारी। वो गठरी किसकी बांधी जा रही है? आप लोग समझते हैं मुर्दा के लिए बांधी जा रही है, नहीं, वो कर्म की गठरी बांधी जा रही है। किसकी? हाँ, जब श्रावकों के लिए इतना सावधान रहने के लिए कहा है धर्म ने कि हे श्रावक इस परिग्रह का परिमाण करो, हे एलक छुल्लक बन गए हो, अनुमति आरंभ आदि का त्याग करो, और मुनि बनने के बाद तो तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखो। बाह्य परिग्रह का संकल्प तो दीक्षा के समय ही करवा देते हैं। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों को त्याग करो, और जो बचे अंतरंग परिग्रह जो कसाई के रूप में है, किसके प्रकार, किसके रूप में है? 14 कसाई के रूप में है। उन परिग्रहों का आप धीरे धीरे समन करो, क्योंकि बाह्य परिग्रह के निमित्त से अंतरंग की कसाई तीव्र होती है। अब बाह्य परिग्रह को त्याग दिया, अब अंतरंग की कसाई को शांत करते रहो, क्योंकि यही राग द्वेष आत्मा को संसार परिभ्रमण कराता है। तुम किसको लेकर के राग द्वेष कर रहे हो? देखो तो। तुम किसका समर्थन कर रहे हो? देखो तो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 10 रुपए, क्या हो गया? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा 10 रुपए। कहाँ खड़े थे? होटल में खड़े थे जैन साहब की। गिलास की हाथ लग गई धक्का गिलास को, गिलास टूट गया। भाई साहब गिलास का पेमेंट करो। अरे कुछ खाया पिया थोड़ी हमने। अरे खाओ पियो नहीं, तुमने हमारी चीज फोड़ दी, नुकसान कर दिया। बस ऐसे आप लोगों का हो रहा। मिलना जुलना तुम्हें कुछ नहीं है। पापों का बंद व्यर्थ में हम अनुमोदना करके कर लेते हैं। क्या हो गया? मिलना जुलना कुछ नहीं तुम्हें, और ना तुम्हें कहीं आना जाना है। मात्र परिणामों के माध्यम से बैठे बैठे कितने पाप कर्म का बंद कर रहे हो, क्योंकि हम द्रव्य से उतनी हिंसा नहीं कर पाते हैं जितनी भावों से कर लेते हैं। द्रव्य हिंसा बहुत कम होती है। आप अपने हाथ से किसको मारते हो दिन भर? बताओ, किसका मर्डर किया अपने हाथ से? आज तक किसी का किया क्या? लेकिन भावों के माध्यम से हम कितनी हिंसा कर लेते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। उस भाव हिंसा का परिणाम, हाँ, वीरसेन स्वामी महाराज ने धवल ग्रंथ में तंदुल मत्स्य और राघव मत्स्य का उदाहरण दिया। वह राघव मत्स्य कितना सा है? 1000 योजन वाला है, और तंदुल मत्स्य कितना सा है? एक चावल के बराबर है। वो राघव मत्स्य मुंह खोल करके बैठा है, मछलियां आ रही हैं जा रही हैं, उस कुछ नहीं उसका ध्यान है। और तंदुल मत्स्य सोचता है इसकी जगह मैं होता तो गप से मुंह बंद करता, सारी मछली कहाँ रहती? मेरे पेट में। उसकी कैपेसिटी नहीं है खाने की, क्षमता नहीं है उसकी खाने की, इतना सा है वो। लेकिन परिणामों के माध्यम से उस समय वह इतनी हिंसा करता है कि सप्तम नरक की आयु का बंध इतना सा मत्स्य कर लेता है। और जो राघव मत्स्य है वह पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक बना है। क्या बना है? और 16वें स्वर्ग जा रहा है, क्योंकि उसके परिणाम तत्संबंधी क्रिया में संलग्न नहीं है। क्या है? वो उससे दूर है, उसकी कोई अनुमोदना नहीं, कृत नहीं, कारित नहीं, और वह व्रती बन करके 16वें स्वर्ग जा रहा है। और तुम यहाँ पर अनुमोदना करके पाप की कहाँ जा रहे? मिलना क्या है तुमको? बताओ ना। हम यहाँ पर आए और कुछ कर रहे हैं तो तुमको क्या मिलेगा? बताओ, कुछ मिलेगा क्या? हुआ हुआ कर लिया है और उसमें शामिल हो गए जुलूस में। क्या हुआ? हिंसाएं जब होती हैं तो जब शामिल हिंसाओं का प्रकरण जब खुलता है बलबा के, उसमें जब वीडियो आती है, अब तुम गए थे दूसरे काम से लेकिन वीडियो में आ गए, लो साहब ये भी था ये भी था। क्या हो गया? अब सरकार पुलिस किसको पकड़ती है जा करके? है, तुमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किए, उस बलबा में शामिल हो गए और उस वीडियो में आ गए तो पुलिस ने किसको पकड़ लिया? बताओ साहब, हम तो दवाई लेने गए थे, अभी सफाई पेश नहीं, अभी तो पैसा लाओ पहले। छूटना है तो क्या करना पड़ेगा?
माल देना पड़ेगा, बिना माल दिए आप छूट नहीं सकते हो। अब उनको खाना है। अब कर्म ने ऐसा फंसाया तुम्हें, देखो तो कर्म कैसे फंसाता है हमें, और हम उस कर्म की चाल में फंसते जाते हैं। उस अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण हम उस धर्म की परिभाषा को समझ नहीं पाते हैं, और उस परिभाषा के अभाव में हम किसी को भी नमस्कार कर बैठते हैं, किसी का भी समर्थन कर बैठते हैं, और उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में पाप का आश्रय और बंध के रूप में होता है। सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो। इन 5 पापों को पाप कहा गया है, और इस 5 पापों में लिप्त आत्मा का परिणाम क्या होगा? नरक के अलावा कोई परिणाम नहीं बता रहे हैं आचार्य महाराज। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।